वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड बुक 5 में से वंडरफुल वेस्ट की रीडिंग करेंगे। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक विशाल रात्रि भोज का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। दोपहर के समय रात्रि भोज से पहले महाराजा किचन में गया, यानी रसोई में गया, ये देखने के लिए कि जो रात को उसने दावत रखी है, फीस्ट रखी है, उसके लिए कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और क्या कुछ खाने के लिए क्या कुछ व्यंजन बन चुकी हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के साथ यानी खाना बनाने वाले के साथ एक बास्केट पड़ी थी, टोकरी पड़ी थी, जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स थे। वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं जब हम वेजिटेबल सब्जियों को छीलते हैं तो उसके जो छिलके और छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो जब राजा ने उन्हें देखा तो उसको कुक को पूछा कि तुम इनसे क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया कि दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। ये तो वेस्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं और हम इसे फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. महाराजा ने बहुत ही सख्ती से कहा कि नहीं, तुम इनसे वेस्ट नहीं कर सकते इन वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़ों को। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम इन्हें यूज कर सको, इस्तेमाल कर सको। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जो खाना बनाने वाला कुक था वो काफी देर तक तो उन सब्जियों को ऐसे ही देखता रहा, क्योंकि उसे लगा कि अब मैं क्या करूं, ये सब सब्जियां जो हैं ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। और इस स्थिति से वो बाहर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि राजा ने ऑर्डर किया था तो उसे तो करना ही था। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं इसका क्या करूं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया, एक तरकीब आई। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them. उसने सारी वेजिटेबल के टुकड़े लिए, उन्हें धोया और अच्छे से साफ कर लिया। Then he cut them into long strips. उसके बाद उसने उन्हें लंबा लंबा काट लिया। He put them into a huge pot and placed it on the fire to cook. उसके बाद उसने उन सभी चीज़ों को एक बड़े से घड़े में, huge pot यानी कि बड़ा सा घड़ा, उसमें डाला और आग पर पकने के लिए लगा दिया। Next He grounded some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने कोकोनट यानी कि नारियल, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें और गार्लिक, लहसुन, इन सभी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को लिया और इकट्ठे पीस लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब जो सब्जियां उसने पकने के लिए लगाई थी, ये पेस्ट उसने उसमें डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. पॉट में से एक टेम्पटिंग स्मेल होती है बहुत ही मन को भाने वाली खुशबू, यानी कि जब हम किचन में मम्मी खाना बना रही होती है तो कितनी अच्छी खुशबू होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पटिंग स्मेल। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. अब whipped some curd मतलब उसने दही फेंटी और उस करी में डाल दी, जो वो सब्जियां पक रही थी उसमें डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने एक चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल उसमें डाल दिया और उसको डेकोरेट करने लगा, सजाने लगा उसको। किस चीज से? करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता से। Look and behold, the new dish was ready. यानी कि लू एंड बिहोल्ड का मतलब होता है देखो। कितना अचंभा, कितनी अचंभे वाली बात है, कितनी हैरानी वाली बात है कि एक नई डिश, नया व्यंजन रेडी है, तैयार हो चुका है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम उस कुक ने मेहमानों को वही डिश सर्व की, वही डिश खाने को दी। Everyone was eager to know the name of the new dish. सभी लोग उस नए व्यंजन का नाम जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। The cook thought and thought. कुक ने बहुत सोचा कि अब मैं क्या नाम दूं, क्योंकि वो एक्चुअली में तो कोई डिश थी ही नहीं, वो तो उसकी अपनी दिमाग की उपज थी। Then a name came to his mind. He named it Avial. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस डिश का नाम अवियल रख दिया। बिना कुछ सोचे समझे, बस जो भी उसके दिमाग में आया उसने उसका नाम अवियल रख दिया।
Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. तब से अवियल जो है वो केरला में इतनी मशहूर डिश बन चुकी है कि जब भी उनके कोई तीज त्योहार होते हैं तो वहाँ पर अवियल जो ही ये डिश बनी है ये हमेशा बनती है उनके तीज किसी भी तीज त्योहार में केरला में. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. इमेजिन मतलब सोचो कि ये सब कुछ किस चीज से बना था. अ बास्केट ऑफ वेस्ट, एक ऐसी टोकरी से जिसमें सब कुछ वेस्ट यानी कि बिना काम की चीजें पड़ी हुई थी. ठीक है, तो बिना काम की चीजों से भी उस कुक ने कितनी अच्छी डिश बना दी कि सभी गेस्ट को भी वो पसंद आई, उसकी खुशबू भी अच्छी लगने लगी सबको, है ना. और केरला में वो डिश आज तक इतनी फेमस है कि उनकी हर तीज त्योहार, हर खास मौकों पर ये डिश अभी भी बनाई जाती है. ठीक है, ये देखो वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि सब्जी के छिलके. महल. अब हम कुछ न्यू फ्रेजेस पढ़ लेते हैं. इन अ फिक्स मीन्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. इन अ फिक्स मतलब ऐसी स्थिति जिससे आप भाग नहीं सकते. फ्लैश अक्रॉस द माइंड यानी कि अचानक से कोई आइडिया आ जाना. लो एंड बिहोल्ड यानी कि देखो कितनी अचंभे वाली बात है. ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स यानी कि ऐसी व्यंजन जो कि खास मौकों पर मेहमानों के लिए बनाया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है. तो ये सभी फ्रेजेस के मतलब मैंने जो आपको अब हिंदी में बताए हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक में इंग्लिश में लिखना है और उन्हें इंग्लिश में ही लर्न करना है. हिंदी आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको हर एक वर्ड का, हर सेंटेंस का, पूरी स्टोरी का अच्छे से मतलब समझ में आए. आपको कॉपी में हिंदी नहीं लिखनी है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो वर्ड मीनिंग्स हैं, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हैं, चाहे वो फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है, आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है. हिंदी में मेरा बोलने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपको हर चीज़ का, हर वर्ड का, हर चीज़ का क्लियर मतलब समझ में आए. आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, कोई भी ऐसा शब्द ना रह जाए जो आपको समझ में ना आया हो. ठीक है, तो इन फ्रेजेस को और स्टोरी भी जो मैंने आपको हिंदी में समझाई है उसको अच्छे से आपको रीड करना है. जोर जोर से लाउड रीडिंग करनी है. ठीक है, और उस स्टोरी को हो सके तो अपनी रफ कॉपी में लिखने की भी कोशिश करना. ठीक है, और जैसे आपकी बुक में साथ में ड्राइंग की है, कोशिश करना कि आप भी उसी तरह की ड्राइंग या अपने मन से कुछ ड्रॉ कर सको. ठीक है, अपने आप से स्टोरी लिख के उसमें साथ में एक छोटी सी अपनी तरफ से कोई ड्राइंग हो सकता है, आप इससे भी बेहतर ड्राइंग कर सको. ठीक है, अब आपकी बुक के पेज नंबर 12 में क्वेश्चन 4 एक दिया हुआ है जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं. एक बॉक्स के अंदर आपको उन चीज़ों में से वो चीज़ें सर्कल करनी है. यू हैव टू सर्कल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन अवियल. अवियल बनाने के लिए जो चीज़ें यूज हुई थी आपको उन्हें सर्कल करना है. ठीक है, चिलीज यानी मिर्चें, कोकोनट नारियल, गार्लिक लहसुन, फिर कर्ड यानी दही, वेजिटेबल स्क्रैप्स सब्जियों के छिलके, पॉट जिसमें घड़े में वो बनाई थी, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता. अब एक चीज इस पूरे बॉक्स में ऐसी है जो यूज हुई थी लेकिन सर्कल नहीं की हुई है. ठीक है, तो अब आप जरा ढूंढो 4 वर्ड्स ऐसे रह गए जिन्हें सर्कल नहीं किया हुआ है. कौन कौन से वर्ड्स रह गए? ग्राउंडनट, रोस्टेड पीनट्स, ब्रोकन बैंगल्स, वुड और बास्केट. तो इन 5 चीजें हैं, 5 वर्ड्स हैं. इन 5 वर्ड्स में से पता लगाओ ऐसा कौन सा शब्द है जो छूट गया है अवियल बनाते समय. कुक ने यूज तो किया था लेकिन इस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वर्ड्स, इसमें वो सर्कल नहीं किया हुआ है. उसको ढूंढना है आपको और सर्कल करना है. ठीक है, आपको वर्कशीट में मैच द फॉलोइंग भी दिया गया है. ये सभी जो वर्ड्स बॉक्सेस में लिखे हैं जो अवियल बनाने के लिए यूज हुआ था उन सभी वर्ड्स को वर्कशीट में दिया गया है और साथ में पिक्चर दी गई है. आपको उन पिक्चर को उन वर्ड्स के साथ मैच करना है. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एक एक वर्ड की हिंदी समझ में आए, आपको देखते ही पता चल जाए. आप मिर्ची देखो तो आप मिर्ची को मिर्च ना बोलो, मिर्ची को चिली बोलो.
ठीक है, so that these words are clear in your mind. Now let us see true and false. First is the king had ordered a dinner in the palace. किंग ने अपने महल में एक डिनर का यानी रात्रि भोज का आयोजन किया था या नहीं? गुड, ट्रू, इट इज ट्रू, यानी कि किया था, सही। No one had heard of or tasted avial before. किसी ने भी पहले कभी भी अवियल को टेस्ट नहीं किया था। अब आपने तो पूरी स्टोरी सुनी है, तो बताइए अवियल पहले किसी ने कभी खाया था, कभी टेस्ट किया था? नहीं। So it is true कि कभी भी किसी ने अवियल को टेस्ट नहीं किया था। The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. कुक ने प्लान किया था कि वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स उसके बचे हैं उससे वो एक कोई और डिश बनाएगा, कोई और व्यंजन बनाएगा। क्या उसने प्लानिंग की थी? नहीं, वो प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी, वो तो उसे फेंकने वाला था। अगर राजा उसे ना बोलता कि इसे यूज करो तब तो वो नहीं यूज होनी थी, है ना? तो इसलिए he had not planned. It is false. ये जो थर्ड आपका फिल इन द ब्लैंक है ये फॉल्स है, क्योंकि कुक ने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी उस वेजिटेबल स्क्रैप सब्जियों के जो छिलके थे उनको यूज करने के लिए उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ब्लैंक था वो ट्रू है, सेकंड ब्लैंक अगेन ट्रू, थर्ड ब्लैंक इज फॉल्स। ठीक है, तो अब आपको इसे भी अपनी नोटबुक में लिखना है साफ साफ, और ट्रू की जगह ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत। तो जो गलत है उनके आगे फॉल्स, जो सही है उनके आगे ट्रू। ये सब लिख के आपको लर्न करना है। नाउ स्टे होम स्टे सेफ आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, और इसी वजह से आपके स्कूल बंद हैं। इसलिए नहीं कि आप बाहर खेलने जाएं, बल्कि इसलिए अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, और बाहर कहीं भी नहीं जाना है हमें, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब खेलना है। और आप जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल से भी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन चल रहा है। सो स्टे होम स्टे सेफ, कहीं भी बाहर ना जाइए, बार बार हाथों को धोते रहिए। एंड आई होप वट एवर वी हैव लर्न्ड टुडे ऑल दोज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आया होगा, और आप उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। कोशिश कीजिएगा उसको खुद से लिखने की, साथ में छोटी सी ड्राइंग करके अपनी टीचर को व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, सो वट एवर यू ट्राई इज ऑलवेज गुड। जो आप अपने आप से ट्राई करते हो, अपने आप से कोशिश करते हो, वो हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, आज छोटी कोशिश करोगे कल को बड़ी कोशिश करोगे।